वैशाली नगर में 2 माह तक कोई घटना नहीं हुई। सब और शांति थी। नगर के लोग इस घटना को भूलते जा रहे थे और अपने अपने काम में लग गए थे। तभी एक दिन 8-10 परिवार नगर के बाहर पार्टी करने पहुंचे। एक स्थान पर सभी परिवार बैठकर खाना बनाने लगे। दाल बाटी और चूरमा बनाया गया। कुछ लोग इधर उधर घूमने लगे। वहां पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां पर नगर के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसे कीला गया था। उस पेड़ के चारों तरफ घेरा बना दिया था। वे लोग पार्टी करने वाले वहां पर पहुंचे और बैठने के लिए एक जगह से घेरा तोड़कर उस पेड़ पर बने चबूतरे पर बैठ गए। पार्टी करके वे लोग नगर में वापस लौट आए, लेकिन अनजाने में उन्होंने उस मायावी शक्ति को नगर में आने का रास्ता बना दिया। दूसरे दिन नगर में सब काम सामान्य रूप से हो रहा था। नगर के लोग जो जिस काम को करता था वह उस काम को कर रहा था। रात हुई 10 बजे, तभी नगर में कई जगह वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, बेताला बेताला बेताला, वैशाली वैशाली वैशाली। रास्ते में जो भी चीज मिली सभी उड़ने लगी। जो आदमी रास्ते में मिला गिरा दिया गया। गाड़ियां दूर फेंकने लगी। रास्ते में कोई ठेला आया, टूट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। 4 बच्चे भी गायब हो चुके थे, जो बाद में नगर के द्वार के पास मिले। इस बार नगर में ज्यादा नुकसान हुआ था। शहर कोतवाल को राज दरबार में बुलाया गया। उससे पूछताछ हुई। सारी घटना की जानकारी उससे महाराज ने ली। महाराज ने राजगुरु, प्रधानमंत्री, गुप्तचर विभाग के मंत्री और सेना में नियुक्त तथा माया युद्ध में निपुण मलयगिरी सेना नायक को बुलाया और मंत्रणा की कि इस अदृश्य शक्ति से कैसे निपटा जाए। एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। नगर के सभी बड़े लोग इसमें शामिल हुए। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगा दिए गए। मेले के अंदर भी बहुत सी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चारों तरफ पैनी नजर रखी जा रही थी। माया युद्ध जानने वाले मलयगिरी के साथ 100 लोग भी थे, जो थोड़ी थोड़ी माया जानते थे। मेला लग रहा था। सब लोग मेले का आनंद ले रहे थे। कुछ खरीद कर रहे थे, कुछ मिठाई खरीद रहे थे। तभी अचानक वो गंभीर और डरावनी आवाज गूंजी, बेताला बेताला बेताला। आवाज के साथ ही सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन तब तक मेले में चारों तरफ सामान गिरने लगा। ठेले उड़ने लगे और लोग बाग आपस में तेजी से टकराने लगे। मलयगिरी के सैनिक चारों तरफ तलवारें चलाने लगे। ऐसा लगने लगा कि उनकी तलवारें किसी को लग तो रही थी, परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचा रही थी। जो तलवार चलाने वाले थे उनमें से आधे लोग घायल हो गए और मेले में 10 पुरुष, 15 महिलाएं और 8 बच्चे गायब हो गए। नुकसान भी बहुत हुआ। जो लोग गायब हुए उनमें नगर सेठ की बेटी, जिसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होने वाला था। दूसरी गुप्तचर विभाग के मंत्री की बेटी, जिसका विवाह सेनापति के पुत्र से होना था। तीसरे महाराज के राजगुरु की बेटी, जिसका विवाह दूसरे राज्य के एक सेना नायक से होना था। खबर पूरे नगर में फैल गई कि कुछ लोग भी गायब हो गए, जिनमें प्रमुख लोग भी थे। प्रधानमंत्री का पुत्र, सेनापति का पुत्र और दूसरे राज्य का सेना नायक, तीनों एक जगह मिले और तीनों गायब हुई बेटियों और अन्य लोगों को ढूंढने निकल पड़े। नगर के बाहर भी उन्होंने देखा। तीनों बहुत बलवान थे, परंतु अदृश्य शक्ति के सामने हार गए और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। अदृश्य शक्ति के पास अलौकिक शक्तियां और तिलिस्म की शक्ति थी। ये घटनाएं 4 अन्य राज्यों में भी होने लगी और कुछ लोग भी गायब हो रहे थे। चारों राज्यों के राजाओं ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की। गंभीरता से विचार किया गया। सभी ने सुझाव दिया कि महायोगी योगनाथ की सहायता ली जाए, जो परमात्मा शिव के ध्यान में रहते थे और बहुत ही शक्तिशाली और अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे।
तथा पूर्व सेनापति विक्रमजीत को भी बुलाया जाए, जो युद्ध नीति में निपुण थे। दोनों के पास संदेश पहुंचाया गया, परंतु उन्होंने आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। चारों राज्य चिंतित हो गए कि अब क्या करें। पहले चारों राज्यों में दोनों का बहुत अपमान किया था, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। अदृश्य शक्ति द्वारा चारों राज्यों में उत्पात जारी रहा। तब चारों राज्य के राजगुरु, प्रधान सेनापति, मंत्री लोग, राज्यों के प्रमुख नागरिक महायोगी योगनाथ के गुरुकुल आश्रम में मिले और उनसे इस समस्या से रक्षा करने की प्रार्थना की। विक्रमजीत से भी प्रार्थना की गई। दोनों ने प्रार्थना मान ली और सहायता को तैयार हो गए। महायोगी योगनाथ द्वारा नगर के बाहर माया नगरी की रचना की गई। माया नगरी में सब जगह ऐश्वर्य वैभव दिखाया गया, स्वर्गलोक की तरह सुंदर, जिसमें चारों राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह दिखाया गया। सुरक्षा घेरा 4 लेयर का बनाया गया, जिसको विक्रमजीत के आदेशानुसार बनाया गया था। पहले घेरे में चारों तरफ बहुत ज़्यादा सामान रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर रखी गई, जिससे अदृश्य शक्ति ज़्यादा सामान का नुकसान करे और सुरक्षा के लोगों को कम नुकसान हो। सीन ऐसे बनाए गए कि लोग देखते ही रह जाएं। दूसरा घेरा सुरक्षा कर्मियों का वैसा ही कमज़ोर रखा गया। सामान ज़्यादा रखा गया। अदृश्य शक्ति जिससे सामान का नुकसान करे और कम सुरक्षा व्यवस्था होने से ये सोचने लगे कि बहुत ही कमज़ोर लोग सामने हैं और लापरवाह हो जाए। तीसरा घेरा बहुत शक्तिशाली सुरक्षा का था, जहां पर अदृश्य शक्ति पर पूरी शक्ति से हमला करना था और उनको बिल्कुल कमज़ोर किया जा सके कि सुरक्षा कर्मी कमज़ोर हुई अदृश्य शक्ति पर हमला करें। और चौथा घेरा, इसके साथ रिजर्व सुरक्षा कर्मी भी रखे गए, जो अदृश्य शक्ति बाहर निकले तो उसको बंदी बनाया जा सके। योजना अनुसार राज परिवार में विवाह की घोषणा नगर में की गई। निश्चित समय पर नगर के बाहर विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रजा आने लगी। रात के समय जैसा सोचा गया था, अदृश्य शक्ति कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर आई और वही डरावनी आवाज़ शुरू हुई, बेताला बेताला बेताला, वैशाली वैशाली वैशाली। पहले घेरे के सुरक्षा कर्मी आगे बढ़े। अदृश्य शक्ति ने रखे हुए सामान को गिराना शुरू किया और सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मी थोड़ा लड़ने के बाद धरती पर गिर गए। दूसरे दरवाजे पर भी वही हुआ। अदृश्य शक्ति ने सामान गिरा दिया और सुरक्षा कर्मियों को धरती पर गिरा दिया। अब अदृश्य शक्ति थोड़ी लापरवाह हुई कि ये तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। लेकिन अदृश्य शक्ति जब तीसरे घेरे में पहुंची तो महायोगी योगनाथ ने अपना माया जाल दिखलाया। चारों तरफ नीला कलर छा गया और शीघ्र ही काला रंग, एकदम अंधेरा। चारों तरफ अदृश्य शक्ति राक्षसी शक्ति थी। अंधेरा होते ही वह प्रकट हो गया और उसके साथ जो थे वो भी दिखाई देने लगे। तभी महायोगी योगनाथ ने अपनी योग माया से सुनहरी रंग का उजाला कर दिया। राक्षसी शक्ति अब अदृश्य नहीं हो सकी और उनका स्पष्ट आमना सामना हो गया। महायोगी योगनाथ ने अपना काम कर दिया। अदृश्य शक्ति का तिलिस्म तोड़कर उसका मायाजाल हटा दिया। अब राक्षसी शक्ति दिखाई देने लगी। अब विक्रमजीत सिंह, जिसने अपने सैनिकों को चारों तरफ चक्रव्यूह बनाकर खड़ा किया था, राक्षसी शक्ति पर आक्रमण कर दिया। कई राक्षस मारे गए। अब उनका राजा ही बचा था, जिस पर विक्रमजीत ने हमला कर दिया। महायोगी योगनाथ ने उसको योग शक्ति से वश में करके बंदी बना लिया और उसको योग माया से बंदी बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया। सभी लोगों ने महायोगी योगनाथ का और विक्रमजीत का जय जयकार किया। प्रजा और राज परिवार द्वारा महायोगी योगनाथ का और पूर्व सेनापति विक्रमजीत का नागरिक अभिनंदन किया गया और सम्मानित किया गया। इसके बाद वह आवाज़ फिर वैशाली नगर में कभी सुनाई नहीं दी।